प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। यूं तो मालाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे फूलों की, रत्नों की, बीजों की, धातुओं की, इत्यादि इत्यादि। कुछ तो हम आभूषण के रूप में धारण करते हैं और कुछ को मन की शांति एवं एकाग्रता के लिए गले में धारण करते हैं। बल्कि यही नहीं, हम हाथों का प्रयोग करते हुए मंत्र जप में भी लगे रहते हैं। ध्यान रहे कि जिस माला से कोई भी मंत्र जप करते हैं उसे गले में धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही जिस माला से, अगर किसी एक माला पे आप एक प्रकृति के तौर एक दूसरी प्रकृति का मंत्र जप कर रहे हैं तो उसे दूसरी प्रकृति का मंत्र जप नहीं करना चाहिए, आपको दूसरी माला लेनी चाहिए। ज्योतिष और धर्म के अनुसार प्रत्येक माला का अलग अलग फल होता है, अलग अलग मंत्रों से अलग अलग वो फल प्रोवाइड करती हैं, या कहें कि प्रत्येक जप के लिए अलग अलग माला का उपयोग किया जाता है। तो चलिए चर्चा करेंगे हम इन्हीं सभी विषयों पर और जानते हैं कि गले में मंत्र जप की माला क्यों नहीं हमें धारण करनी चाहिए, अथवा हमें अलग अलग माला का प्रयोग क्यों करना चाहिए और किन देवी देवताओं में करना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि गले में मंत्र जप की माला हमें क्यों नहीं धारण करनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं एक छोटा सा तर्क कि मंत्र जप से जो भी हमारे माला में एनर्जी बनी रहती है हमारे शरीर में आते ही, क्योंकि हम बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं जिससे कि हमारे शरीर से कुछ अशुद्ध कुछ शुद्ध एनर्जियां निकल रही होती हैं, जिस कारण से माला की एनर्जी कम हो जाती है। दूसरा कि हमारा शरीर किसी न किसी तरह से अशुद्ध होता रहता है, वो हमारे मुख के द्वारा हो, हम कोई अप्रिय वचन बोल दें अथवा कहीं झूठ बोल दें, न जानते हुए भी बोल दें, जिस कारण से हमारे शरीर पर तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, इससे निकलती हुई एनर्जी हमारे माला को भी इफेक्ट डाल रही है। कहाँ वो लाभ करने आई है, खुद ही अपनी एनर्जी गवा बैठ रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां हम उस माला को पहनकर चले जाते हैं, तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जो शुद्ध होती हैं, कुछ अशुद्ध होती हैं, जहां नहीं पहन के जाना चाहिए वहां भी हम पहन के चले जाते हैं, जिस कारण से भी हमें मंत्र जप वाली माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप मंत्र जप से जितनी ऊर्जा उसमें बनाएंगे उतना तो आप 1 घंटे में उसकी गंवा देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं जिस कारण से हमें मंत्र जप की माला अपने गले में धारण नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किन मालाओं से हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए, किन देवी देवताओं का जप करना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं स्फटिक की माला का। स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है। इसके देवता कालाग्नि है। माता लक्ष्मी और सरस्वती की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। इसका मंत्र है पंचवक्त्रम स्वयं रुद्र कालाग्नि नार्म नामतः। हालांकि इस माला से और भी मंत्र जप किए जा सकते हैं। इसकी माला से किसी मंत्र का जप करने पर वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक की माला से स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसे जहां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वहीं शुक्र ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। स्फटिक के उपयोग से दुख और दारिद्र्य नष्ट होता है। माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये क्रिस्टल की तरह ही वर्क करता है। मां अंबा की उपासना करने के लिए स्फटिक की माला का भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कमलगट्टे की माला की। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमलगट्टे की माला शुभ मानी जाती है। हालांकि इससे भगवान विष्णु और माता कालिका की उपासना का भी विधान है। कमलगट्टे से शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय का जाप करें और फिर इस माला को धारण कर लें तो धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनक धारा स्त्रोत का जाप करने से धन लाभ के अवसर मिलते हैं। याद रहे कि ये जो कनक धारा स्त्रोत मैं बोला हूं, अगर आप कभी कभी पढ़ते हैं तब तो आप अपने धारण करने वाली माला से इसका जप कर सकते हैं, परंतु अगर आप साधना के उद्देश्य से कर रहे हैं तो आपको साधना की माला लेनी होगी। धारण की हुई माला से आप जप नहीं कर सकते हैं। यदि इस माला से माता कालिका की पूजा या जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय होती है। मां काली की उपासना के लिए काली हल्दी अथवा नील कमल की माला का भी प्रयोग किया जाता है।
अब माँ काली के मैं आपको 2 मंत्र दे देता हूँ, बता देता हूँ, जिनकी उपासना आप शीघ्र ही इस पर कर सकते हैं। पहला है ओम कालिके नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। आप इन दोनों मंत्रों का जाप जो है इस माला पर कर सकते हैं। साथ ही आप और भी अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज को पूर्णतया मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, उसके कुछ ही अंश बता पाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं बैजंती की माला की। बैजंती के बीजों की माला से भगवान विष्णु या सूर्यदेव की उपासना करने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों यहाँ उपस्थित हैं। सूर्यदेव नवग्रहों के राजा हैं, भगवान विष्णु ये तो पालनहार हैं। तो इससे सबसे अच्छी खास बात इससे यह है कि शनि के दोष भी समाप्त हो जाते हैं बैजंती की माला से जप करने से या धारण करने पर। इसको धारण करने या प्रतिदिन इस माला से अपने इष्ट का जप करने से नई शक्ति का संचार और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करता है। सो आपको सलाह मैं दूंगा कि बैजंती की माला अवश्य धारण करें। अब बात करते हैं तुलसी की माला की। तुलसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी। तुलसी और चंदन की माला विष्णु, राम, श्री कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए मंत्र है ओम विष्णवे नमः। यह मंत्र श्रेष्ठ माना गया है तुलसी की माला पर जप करने के लिए। इसके अलावा क्लेश नाशक मंत्र है ओम श्री कृष्णाय शरणम मम या कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन बहुत प्रभावशाली मंत्र है। देखिए बीच बीच में मुझे खांसी आ जा रही है, क्योंकि गले में कुछ दिक्कत है मेरे, लगभग ये 15-20 दिन से एक महीना लगभग मान लीजिए, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करिएगा। इस मंत्र का नित्य जाप करने से घर के कलेशों का, बाहरी कलेशों का अंत हो जाता है और परिवार में खुशियां लौट कर आती हैं। इसके अलावा राम राम या ओम हनुमते नमः का जप करना चाहिए। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। शालग्राम पुराण में कहा गया है तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर अगर है तो इससे अनेक यज्ञों का पुण्य मिलता है। तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिव जी के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं चंदन की माला की। चंदन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, श्वेत और रक्त चंदन, मतलब लाल और सफेद। माँ दुर्गा की उपासना रक्त चंदन की माला से करनी चाहिए। इससे मंगल दोष के जो मंगल ग्रह के दोष होते हैं वो दूर होते हैं। इसके अलावा चंदन की माला विष्णु, राम और कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। सफेद चंदन की माला से महासरस्वती, महालक्ष्मी का मंत्र, गायत्री मंत्र आदि का जप करने पे शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब दुर्गा उपासना के लिए ओम दुर्गाय नमः, गायत्री उपासना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उक्त मंत्र का जप करने से यह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। चंदन की माला धारण करने से नौकरी पेशे में उन्नति तो होती ही है, सभी लोग ऐसे व्यक्ति से खुश रहते हैं और सभी उसके मित्र बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी ओर से सहयोग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस माला से मानसिक शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इसे गले में धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला से भगवान शंकर के सभी मंत्रों का जप किया जाता है और ये तुरंत ही सिद्ध भी हो जाते हैं। शिव जी का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है। यह मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिवलिंग पर जब भी आप बिल्व पत्र चढ़ाएं तो उस समय शिव मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। 3 शब्दों का यह मंत्र महामंत्र है। इसके अलावा मृत्यु पर विजय के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षमामृतात्।
तो इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। पद्म पुराण और शिव महापुराण के अनुसार इसे पहनने वाले को शिवलोक मिलता है। रुद्राक्ष वह सर्व कल्याणकारी, मंगल प्रदाता एवं आयुष वर्धक है। बहुत ये पंचमुखी रुद्राक्ष मेष, धनु, मीन लग्न के जातकों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। यह माला सामान्यतः सभी मंत्रों के जप के लिए उपयोगी मानी गई है। रुद्राक्ष के छोटे दानों की माला जो है वो काफ़ी शुभ मानी जाती है। देखिए, आप जितने भी बड़े दाने की माला लेंगे वो उतनी ही सस्ती होगी, जब आप छोटे दाने की माला लेंगे तो वो महंगी होगी। अब हल्दी की माला की बात करते हैं। हल्दी की माला से पीताम्बरा देवी, माँ बगलामुखी, भगवान गणेश और बृहस्पति देव के सभी मंत्रों का जप कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए हल्दी या जिया पोताज की माला का प्रयोग करें। उपरोक्त माला से यदि हल्दी की माला से यदि बगलामुखी मंत्र जाप करते हैं तो शत्रु बाधा निवारण होता है। बृहस्पति के मंत्रों का जप करते हैं तो सभी तरह के कष्ट मिटेंगे और नौकरी एवं व्यापार में लाभ होगा। हल्दी की माला विशेषकर धनु एवं मीन राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। हल्दी की माला भाग्य दोष का हरण करती है। हल्दी की माला धन एवं कामना पूर्ति और आरोग्यता के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को हल्दियों की माला पहननी चाहिए। अब बारी आती है मोती की माला की। मोती, शंख या सीप की माला धारण करने वाले को संसार के समस्त प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसके पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यह माला विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस माला से चंद्रदेव और शिवजी की आराधना की जाती है। शंख माला किसी भी तरह से तांत्रिक मंत्रों के तामसिक या उग्र मंत्रों के लिए उपयोगी नहीं होती है। शंख माला, मैंने कहा शंख माला से यह मतलब नहीं कि शंख की माला, मोतियों की माला, शंख की या सीप की माला हो, इनको तांत्रिक उपयोगों में नहीं लाया जाता है। अब मूंगे की माला की बात करते हैं। मूंगे के पत्थरों से बनाई गई माला से मंगल ग्रह की शांति होती है। विशेषकर मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, अर्थात मूंगा धारण करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। मूंगे की माला से मंगल देव या हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। इसे भूत प्रेत, जादू टोने और शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं माणिक्य की माला की। माणिक्य या बेल की लकड़ी की माला से भगवान सूर्योदय भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे सभी प्रकार के पितृदोष और ग्रह पीड़ा दूर होती है। आज मैंने आपको लगभग 10 मालाओं के बारे में बताया। इसके बाद भी अगर कोई माला छूट रही हो जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करिए। मैं यथासंभव यथाशीघ्र उस पर एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि लगभग 97% लोग देखते तो हैं वीडियो परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। कर लीजिए, वो तो फ्री ही है, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।